नमस्कार दोस्तों, तेजस कंपटीशन क्लासेज में एक बार पुनः प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुआ हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस बनने का सुनहरा मौका है और एसएससी जीडी जो भी वैकेंसी आगे आएगी, यह असिस्टेंट लोको पायलट की भी वैकेंसी आ गई है। लगभग 5,996 करीब में आई है। आप तैयारी बनाएं और तैयारी करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन माध्यम से आप तैयारी कर सकते हो। किसी भी यूट्यूब चैनल्स का 1, 2, 3 जैसे भी आप उसे समझिए, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और तैयारी बना सकते हो। यहाँ मैं प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुआ हूँ और इस समय प्रैक्टिस सेट का महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश पुलिस जो 60,244 वैकेंसी है, उसमें केवल आपको एक सीट लेना है। कितना? एक सीट से मतलब है। और आशा करते हैं जो बच्चे तैयारी ठीक ठाक है, जो 100 प्लस यानी 110 काटने पीटने के बाद माइनस मार्किंग 1/4 करने के बाद यदि 110 प्लस आते हैं, चूँकि जनसंख्या भी ज़्यादा है, सीट भी ठीक ठाक है, तो उनका सिलेक्शन पक्का है। इसलिए धैर्य बनाए रखिए और क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, चूँकि जो मैंने होमवर्क दिया था, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैंने होमवर्क दिया था। बहुत सारे बच्चे लगाए होंगे, नहीं लगाए होंगे तो हमारे आने का इंतज़ार करते होंगे कि सर आएंगे बताएंगे। वही बताएं, कौन पेन उठाए, ठंडी का मौसम है। तो आप ध्यान दीजिएगा। ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है जबकि बी उसे 12 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। आपको कुछ करना नहीं है, कार्य समय का चैप्टर है। यदि इस टाइप सवाल आता है तो आपको कुछ करना नहीं। ए कितना दिन में कर रहा है? ए और बी। ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है भैया? 9 दिन में कर रहा है। तो एक कार्य 9 दिन में करेगा तो उसकी कार्य क्षमता 1/9 होगी, क्योंकि कार्य क्षमता और समय का उल्टा संबंध होता है। तो 1/9 का उल्टा 1/9 होता है। ठीक है। बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में, तो 1/12 दोनों मिल करके यानी प्लस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 12 9 का एलसीएम लेंगे, 36 हो जाएगा। 36 में 9 से भाग देंगे, 9 चौक 36, 4 बार जाएगा, 4 ऊपर गुणा हो जाता है, 4 का नाम 4, प्लस करिएगा। 36 में 12 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, बार 3 36 होता है, 3 का अंश में गुणा हो जाएगा, 3 का नाम 3, कितना हो जाएगा? 7/36। ये क्या है? क्षमता है। लेकिन दिन जब पूछेगा तो पुनः हम इसको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, यानी 7/36 को 36 बटे क्या कर देंगे भैया? 7 कर देंगे। 7 से जब भाग देंगे, 7 × 35, 1 36 हो जाएगा, यानी 5 सही 1/7 दिनों में कार्य होगा। कितने दिनों में होगा? 5 सही 1/7 दिनों में। ऑप्शन को विशेष ध्यान दीजिए करिए। विशेष ध्यान ऑप्शन अगर आप देंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बच्चे अभी पहली बार एग्जाम देने जाएंगे, वो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन गलत करके आएंगे, जो कि इतना आसान सवाल रहेगा, इतना सरल क्वेश्चन रहता है, उसको गलत कर देते हैं। और बाद में जब वो वापस आते हैं तो उनको बताते हैं कि मेरा ये हो गया, वो गलत हो गया, इतना आसान था। पछताते हैं। पछताने से कुछ नहीं होने वाला है, वो अनुभव कमी है। अनुभव क्या है? अनुभव जब आप एग्जाम देंगे कई बार, तब जो आपको मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात, स्पिरिट ध्यान दीजिएगा, स्पिरिट और पानी का अनुपात भैया कितना है? 3:2। उसके बाद कह रहा है यदि पानी की तुलना में 3 लीटर, यदि पानी की तुलना में 3 लीटर अधिक स्पिरिट हो, स्पिरिट अनुपात में भी ज्यादा है पानी से, तो स्वाभाविक है जो अनुपात में ज्यादा होगा उसका मान ज्यादा होगा। अच्छा, कितना ज्यादा है? वैसे देखा जाए 1 ज्यादा है, लेकिन 1 ज्यादा ना कह रहा है कि 3 लीटर अधिक है, यानी कि वही आपका 1 बराबर हो जाएगा 3 लीटर। यदि 1 बराबर 3 लीटर है, वो कह रहा है, ठीक है, अनुपात में 1 ज्यादा है, लेकिन 1 को 1 ना मान के 3 लीटर मान रहा है, 3 लीटर ज्यादा है, तो 1 बराबर 3 लीटर होगा। तो स्पिरिट टोटल कितना होगा? जब 1 बराबर 3 लीटर, तो 3 बराबर हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा 9 लीटर, यानी आपका ये वास्तव में 9 लीटर है। जब 1 बराबर 3 लीटर, तो आपका ये पानी हो जाएगा 2 है, अनुपात 2 है। जब 1 अनुपात का मान 3 लीटर है, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 6 लीटर हो जाएगा। तो क्या पूछा? ये ध्यान दीजिएगा,
टोटल यदि पूछता है तो 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। लेकिन पूछा है तो मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा, स्पिरिट आपका ये है 9 लीटर, कितना हो जाएगा भैया 9 लीटर। मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा कितनी होगी 9 लीटर होगी। बहुत आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कितनी राशि पर, राशि मान रुपया होता, कितने रुपए पर 2 वर्ष का समय, 2 वर्ष की 8% दर दिया गया है, कितना 8% पर साधारण ब्याज जो है कितना आर होगा। साधारण ब्याज दिया गया कितने दर पर, ये क्वेश्चन है। देखिए कितनी राशि पर, यानी रुपया पूछा है, कितनी राशि पर 2 वर्ष समय दिया गया है, दर दिया गया है, साधारण ब्याज कितना करा कि आर होता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, ये पूछा कितनी राशि पर यानी रुपया मूलधन पूछा है, तो आप साधारण ब्याज का सूत्र जानते होंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। मूलधन वही हमको निकालना है, मूलधन गुणे दर कितना है आर है, मूलधन गुणे दर हो गया गुणे समय, समय भैया 2 वर्ष है, बटे 100 बराबर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज दिया गया आर, ध्यान दीजिएगा, तो हम आर करेंगे, किसी भी संख्या के बट्टे के लिख सकते हैं। जब त्रिज्या गुणा होगा भैया वैसे काट सकते हैं, 50 हो जाएगा, 50 आर बराबर मूलधन को यदि हम पी मान लें, मूलधन को यदि हम पी मान लें तो पी आर हो जाएगा, यानी 50 से करना 50 आर बराबर पी आर, यानी हो जाएगा 50 आर बराबर पी आर, आर आर से कट जाएगा, पी बराबर हो जाएगा 50। पी आपका मूलधन है, रुपया है, 50 रुपये होगा। इस ऑप्शन देखिए दिया गया है, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। रुपया कितना भैया मूलधन 50। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला है ध्वनि 330 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है, ठीक है। यदि बादलों के गरजने की आवाज बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद सुनाई दे, बात समझिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 सेकंड बाद क्या सुनाई देता है आवाज, यानी समय ध्यान दीजिएगा 10 सेकंड बाद बादल की आवाज सुनाई देती है, जबकि ध्वनि की चाल, ध्वनि माने बादल की, वही बादल के गरजने की आवाज जो है, जो चाल है 330 मीटर पर सेकंड चाल दिया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बादल के गरजने का जो आवाज है 330 मीटर पर सेकंड है, और बिजली जब चमकी, ध्यान दीजिएगा बिजली चमकी, बिजली 10 सेकंड बाद बादल की आवाज आई, ये कुछ दूरी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सुनाई दे, तो उसकी दूरी किलोमीटर में कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा, यही ध्यान देना है भैया, किलोमीटर में कितनी होगी। दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल, चूंकि बिजली तो दूरी तय करने का कोई मतलब नहीं है, बादल का पूछा है, क्योंकि बादल का दिया गया ध्वनि की चाल दी गई, बादल गरजने की चाल दी गई है, वो 10 सेकंड बिजली जब चमक जाती है, चमकने के बाद जो है 10 सेकंड बाद क्या भी आवाज सुनाई देता है, तो 10 सेकंड में कुछ दूरी तय करेगा, ठीक है। चाल दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल कितना है 330 मीटर पर सेकंड, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय कितना भैया, समय आपका 10 सेकंड ये दिया गया है, तो 10 हो जाएगा। ये मीटर पर सेकंड है, ये सेकंड है, मीटर पर सेकंड, सेकंड 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 से कट जाएगा, आपका हो जाएगा मीटर, इतना मीटर होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या भैया किलोमीटर पूछा है, तो मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से क्या करते हैं भाग करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। भाग करेंगे 0 0 कट जाएगा, 10 होगा, यानी मतलब आपका हो जाएगा 3.3 किलोमीटर, क्या होगा भैया 3.3 किलोमीटर हो जाएगा। 3.3 आपका विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा विकल्प नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है, चूंकि प्रैक्टिस सेट में 5 क्वेश्चन, रीजनिंग 5 क्वेश्चन, मैथ 5 क्वेश्चन, या हिंदी जैसे है तो आपको 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करा सकता हूँ, या जैसा भी रहता है, चूंकि हर एक क्वेश्चन कराना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन से परिचित कराना चाह रहा हूँ। स्थिर, ध्यान दीजिएगा, यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति के साथ, ध्यान दीजिएगा धारा के गति के साथ 100 किलोमीटर दूरी
मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाना है, दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर दूरी तय करने में नौका को कितना समय लगेगा, समय निकालना है। ध्यान दीजिएगा, जिस दिशा में धारा बहती है यदि आप उसी दिशा में जाते हो तो स्वाभाविक है आपका वेग बढ़ जाएगा। कभी चाहे कोई नदी हो, नहर हो, या मान लेते हैं वायु जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में आपने साइकिल चलाया होगा, आपने देखा होगा साइकिल चलाते उसी दिशा में वेग बढ़ जाता है, ठीक है, यानी जुड़ जाएगा। यदि ध्यान दीजिएगा धारा की चाल कितनी भैया, धारा की चाल, नौका की गति इतनी है, स्थिर जल में है धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और स्थिर जल में, स्थिर जल का मतलब धारा इधर उधर नहीं है, शांत है, ठीक है। स्थिर जल में जो नाव की चाल है वो आपका कितना भैया, आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर है। अब जिधर हवा बह रही है उसी दिशा में, या जल बह रहा है उसी दिशा में हम नाव लेकर जाएंगे तो मेरा नाव का चाल जो 20 किलोमीटर वो तो रहेगा ही, लेकिन धारा की चाल भी है, दोनों जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगी। यानी कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जो नाव की चाल होगी, चाल हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हो गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी दिशा में, जिस दिशा में धारा जा रही है, धारा पानी जल बह रहा है, ठीक है, तो भैया दूरी कह रहा है उसी दिशा में 100 किलोमीटर दूरी तय करना है आपको। जिस दिशा में धारा बह रही है तो धारा उस दिशा में बढ़ेगी तो चाल भैया आपका 25 हो जाएगा। दूरी ये है तो आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी आपका कितना है 100 है, चाल आपका 25 है। उसी दिशा में 100 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल आपका 25 है, 25 इसलिए होगा क्योंकि उसी दिशा में जा रहा है तो जुड़ जाएगा, ठीक है। 25 से होगा 100 किलोमीटर, ये समय है तो घंटे में आएगा। कितना आएगा भैया, 4 घंटे आएगा। कितना आएगा, 4 घंटे। आपका सी वाला विकल्प सही है। क्या भैया, सी वाला विकल्प सही है। और इसी के साथ प्रैक्टिस सेट का 5 क्वेश्चन समाप्त होता है। हर टाइप का क्वेश्चन आप लगाइएगा, ईमानदारी से मेहनत करिएगा। हर टाइप क्वेश्चन से परिचित होंगे तो स्वाभाविक है आपका जरूर से जरूर काफ़ी क्वेश्चन मैथ के सही हो जाएंगे। अभी जो भी दिन है शेष बचा हुआ है उसमें मैं सोचूंगा, प्रयास करूंगा और प्रैक्टिस सेट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। आप नोट्स वगैरह के माध्यम से आप पढ़िएगा, आप तैयारी करिए ताकि जल्द से जल्द सफलता मिल चले, ठीक है। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।